अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं सवेरा मुरसलीन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो तमाम बहनों और भाइयों को रमज़ान मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है। ये वीडियो मैंने जल्दी बनाने का सोचा था, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैं थोड़ी सुस्त, क्या बहुत ही बल्कि सुस्त हूँ, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो ये वीडियो मैं अब बना रही हूँ। तो आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही जा रहे होंगे। और इबादत वगैरह, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो सब लोग की इबादत करते हैं। आप लोगों के रमज़ान का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे रमज़ान की शुरुआत मेरे दोस्तों के मैसेजेस से हुई थी, जिसमें मुझे पता चला था कि कल रोज़ा है, जो कि सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि अचानक से इन्होंने रोज़े का ऐलान कर दिया था। मैं सोच रही थी हमेशा तो हम लोगों का रोज़ा बाद में होता है, इस दफ़ा जल्दी कैसे। मैंने कहा हो सकता है इस दफ़ा मौलाना साहब ने सोचा हो पूरे 30 रोज़े रखवाऊँगा इस आवाम से। तो वहाँ से मेरे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे, रमज़ान मुबारक। मैंने कहा यार इस वक्त कहाँ। ख़बरों से पता चला कि रात के 10 बजे ऐलान हो गया कि अब चाँद दिख गया। मैंने कहा वाह, क्या बात है। तो सुबह हमने रोज़ा रखना था, जिसके लिए पूरी पाकिस्तानी आवाम तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने रोज़ा रख लिया। शुरुआत होती है हमारी सहरी से, जिसमें अम्मा हमारी नींद से उठी हुई होती हैं और बहुत गुस्से में होती हैं। रमज़ान की सबसे बड़ी बात ये होती है कि सहरी अम्मा ने बनानी होती है, तो अगर हम अम्मा की एक बात भी ना माने तो अम्मा सारा गुस्सा हम सब पे निकाल देती हैं। लेकिन बहुत मज़ा आता है सहरी करने में, क्योंकि आप अपने बहन भाइयों के साथ सहरी कर रहे होते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे ही आपको इतनी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। मतलब वो अलग ही एक किस्म का शुगल होता है जो आप अपने बहन भाइयों के साथ सहरी करते हो। वो मज़ा किसी और के साथ आता ही नहीं है। और क्या कहते हैं, उसके बाद अफ्तार में भी अम्मा को अलग ही गुस्सा आया होता है, क्योंकि अफ्तारी का काम भी अम्मा ही देख रही होती हैं, लेकिन हमें भी साथ करवाना पड़ता, नहीं तो हमें काम चोरी के ताने मिलते हैं। इस वजह से हम काम करवाते हैं। लेकिन यकीन माने, हमारी रमज़ान में यूनिवर्सिटी ओपन है। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद कोई काम करने का दिल ही नहीं चाहता, बस दिल चाहता है इंसान सुकून से सोया रहे। लेकिन मजबूरी ये भी है कि उठना पड़ता है, क्योंकि पूरा दिन अम्मा लगी रहती हैं। अम्मा का भी रोज़ा होता है तो हमें ख्याल करना पड़ता है। हर घर में एक ऐसी मखलूक पाई जाती है जो कि 8 से 10 साल की होती है। किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, जिस पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं होते, ना वो रखता है या रखती है, लेकिन उसको इतना शौक़ होता है रोज़ा रखने का, और वो पूरी रात मेरी अम्मा का सर खाता रहता है कि अम्मा मुझे रोज़ा रखना है, आपने मुझे सुबह उठाना है। कभी कभार तो मेरी अम्मा उठा देती हैं, वो सहरी कर लेता है, 12 बजे वो रोज़ा तोड़ भी देता है, जिसको हम चिड़ी रोज़ा कहते हैं। फिर हम बाद में उसको तंग भी करते हैं, हाँ रख लिया तुमने रोज़ा, यार आप ही तंग नहीं करो। नहीं नहीं, तुम्हारा तो हो गया था ना, बल्कि चिड़ी रोज़ा तुम रख सकते हो। फिर वो रोना शुरू हो जाता है, उसको तंग करने में अलग ही मज़ा आता है। लेकिन वो इतना डैश इंसान होता है, अगर उसका रोज़ा ना हो तो हमारे सामने बैठ के खाएगा पिएगा और सुकून से इतने मज़े की शक्लें बनाएगा कि भाई हमारा रोज़ा, कुछ ख्याल करो हमारा। नहीं, मैं क्यों करूँ ख्याल, मैं तो तुम लोगों के सामने ही खाऊंगा ताकि तुम लोगों का भी दिल करे। और उसको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे खाने को देख के तो भूख नहीं लगती, लेकिन पानी को देख के, ज़ाहिर है आप प्यासे होते हो उतने टाइम के, तो आपको थोड़ी बहुत तो प्यास लग ही जाती है। और ऐसे लोग तो मुझे जहर लगते हैं जो जानबूझ के सामने खा रहे हो। मुझे तो बच्चों पे भी गुस्सा आता है। सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा जो इस बात पे आता है कि लड़कों के बहुत मज़े होते हैं। लड़कों को अम्मा कुछ भी नहीं कहती, वो पूरा दिन सुकून से सोए रहते हैं और एंड अफ्तारी के टाइम पे आते हैं और ना किसी काम को हाथ लगाते हैं। और उसके बाद अफ्तारी में आके स्पेशली जो मेरा भाई है, वो इतने नखरे करता है, तुमने शरबत में चीनी सही नहीं डाली, तुमने पकोड़े ऐसे बना दिए। ओ भाई, एक तो हमारा रोज़ा है, ऊपर से तुम्हें फ्री की अफ्तारी में करवा रही हूँ और ऊपर से तुम नखरे कर रहे हो। मुझे तो उस दिन गुस्सा आ गया। मैंने कहा अगले दिन से शरबत तुम बनाओगे, और वो दिन है, आज का दिन है, मैं शरबत उसी से बनवाती हूँ। कहते हैं ना, ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो लोग आपसे ना बकवास करते हैं। रोज़े की हालत में दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या तो आप इबादत कर सकते हैं। इबादत आप कर लें, लेकिन उसके बाद जब आप फ़ोन यूज़ करने बैठें तो आपकी अम्मा ने आपको बातें सुनानी होती हैं। ऐसा कौन सा रोज़ा आता है जिसमें फ़ोन चलाया जाता है, बैठ के फ़िल्में देखते रहो, मूवीज़ देखते रहो, ये ताने सुनने को मिलते हैं, तुम लोगों का रोज़ा तो है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, अब यही सही है, पूरा दिन भूखे प्यासे रहो, इबादत करो, लेकिन एंड पे अगर आपने फ़ोन यूज़ किया तो आपका रोज़ा ही नहीं है। वैसे बात तो कहीं उनकी भी ठीक है, लेकिन क्या करें हम, क्या करें। और हमारी जो जनरेशन है वो फ़ोन के बिना तो रह ही नहीं सकती। वॉशरूम तक में फ़ोन साथ लेके जाती है, तो हम क्या करें फिर। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती, वो कहते हैं कि हम लोग इतने मैच्योर हो गए, हमारा ईद की शॉपिंग करने का दिल नहीं करता। नहीं भाई, तुम लोगों की ईद की शॉपिंग करने का कैसे दिल नहीं करता।
आई नो शॉपिंग इतनी कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुझे तो नए कपड़े पहनने का इतना शौक है, स्पेशली रमज़ान का पूरा महीना आप रोज़े रखो और उसके बाद एंड पे आपको मतलब अलग ही खुशी होती है। आई नो ईदी मिले ना मिले, अब तो इस चीज़ की खुशी नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी भी शुरू से इतनी ज़्यादा ईदी मिली ही नहीं है, तो मेरे लिए ईदी अब इम्पॉर्टेंट ही नहीं रहती, क्योंकि मुझे सिर्फ शुरू से अपने मामा पापा ही देते हैं, बाकी रिश्तेदारों ने कभी, हम लोग रहते ही नहीं रिश्तेदारों के साथ, रहें भी तो कोई इतनी खास मिलती ही नहीं, इसलिए मुझे ईदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने मामा पापा से ही शुरू से लेती हूँ। लेकिन ये मुझे ईद पे तैयार होने का बेइंतहा शौक है। हाँ, मेहंदी का बाकी लड़कियों की तरह इतना क्रेज़ नहीं है, लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अक्सर लगवा लेती हूँ। मतलब एक हाथ पे तो हो यार, पता चले ईद है, कोई मातम शातम थोड़ी है जो कुछ भी ना हो। और तैयार होने का तो अपना ही मज़ा है, कुछ लोग सो जाते हैं तैयार होके, लेकिन मुझे तो बहुत शौक है, मैं तो तैयार होके घूमने जाती हूँ। मेरी तो यही कोशिश होती है कि भाई मुझे कहीं ना कहीं लेके जाओ, मुझे घूमना है, मुझे वैसे भी घूमना वगैरह बहुत पसंद है, तो इस वजह से शायद है। रमज़ान का टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा चौड़ा नहीं करना चाह रही। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कराची मेरी पैदाइश थी, कराची मेरी रिहाइश थी।